ऐसे तो हम करीब करीब सुनते ही आए हैं 2 लाइन कि संत मिलन अरु हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोय, कि हरि का भजन और संत का मिलन, ये दोनों मनुष्य के जीवन में मिलना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है ये। और ये मिल जाता है तो जीवन सुलभ हो जाता है। कौन सा जीवन? जिस जीवन में कठिनाइयाँ थी, परेशानी थी, रुकावट थी। श्रवण के द्वारा हमें चेत आता है, चेत होता है यानी ज्ञान होता है, जगते हैं हम, स्पंदन होता है हृदय में। क्या? कि जिस प्राणी का अच्छा प्रारब्ध है उसे भक्ति करने का अवसर, सत्संग करने का अवसर मिलता है, लेकिन उससे भी बड़ा अवसर भजन गाने का मिलता है। वो भजन गाता है, ऐसा नहीं है यहीं गाए क्या, भजन गाता है वो सत्संग में क्या, घर में क्या, काम करते हुए क्या। भजन गाना मतलब भगवान का कीर्तन करना, भगवान को स्मरण करना, भगवान को याद करना, भगवान के दोहे गाना। भजन का मतलब जन जन में भगवान को देखना, ऐसा है। हर कोई तो भजन भी नहीं गा सकता, वही सबके सामने तो नहीं गा सकते, भगवान के सामने तो गा सकते हो एकांत में। तो भजन से वजन कम होता है। अब आप ये सोचोगे कि हमारा तो वजन बढ़ता ही जा रहा है। शरीर का वजन नहीं, मन का वजन कम होता है। अच्छा प्रारब्ध होता है जिसका, उसी को अवसर दिया जाता है ये। और सत्संग करते करते फिर जिस प्राणी को ये प्रेरणा मिल जाती है कि भक्त और भगवान का प्यार जीवंत रखना है, और जिन जिन ने भक्त और भगवान का प्यार जीवंत रखा, उस प्राणी का जीवन अलौकिक विचित्र बन जाता है। सदगुरु का कहना है ये। और उनका तो प्यार जीवंत है ही, पर हम उनके प्यार को या अपन क्या जीवंत करते हैं? ताजा जीवंत मतलब जिंदा क्या करते हैं? दुख को, कोई पुरानी बीती हुई बातों को, उनको जीवंत रखते, मरने नहीं देते उनको। लेकिन भक्त और भगवान का प्यार जो जीवंत रखता है, उसका जीवन विचित्र बनता है। फिर उसका चित्र लटकाया नहीं जाता है दीवारों पे, अलौकिक बनता है। भक्त और भगवान की जितनी हो सके बातें करती हैं हम सत्संग में, कभी प्रहलाद की, नारायण की, कभी ध्रुव की, कभी मीराबाई की, कभी रैदास, संत रैदास की, कबीर दास की, बाबा बलदेव दास की, हमारी सदगुरु देव की। हम भक्तों की बात करते हैं तो जीवंत हो जाती है वो बातें। तब दूसरी प्रेरणा मिलती है कि घर में हवन करते जाओ और वाणी को शुद्ध रखो, यानी वाणी से शुद्ध व्यवहार करो, यानी शुद्ध वाणी घर में बोलो पहले, बाहर तो बाद में बोलोगे। बाहर तो वैसे भी आप बनावटी बोल दोगे, पर घर में बनावटी भी नहीं। शुद्ध का मतलब वास्तविक वाणी। आप कहते हो कि सच कड़वा होता है, लेकिन संत कहते हैं कि सच कड़वा नहीं होता है, सच कड़वा बना के बोला जाता है। सच मीठा करके बोल दो, बोलो, वो मीठा करके जचा के भी तो बोल सकते हैं। शुद्ध वाणी का व्यवहार हम करेंगे तो वो मंगलकारी होगा हमारे लिए। क्या प्रेरणा? हवन घर में करते जाओ और शुद्ध वाणी का व्यवहार करो, वो मंगलकारी होगा।
ये प्रेरणा मैंने आपको दी है, मेरे को मेरे इष्ट से मिली है। तो आप अब ये कह दूं रोज करो तो आप करो, तेरस की तेरस तो हम कर ही रहे हैं घर में, फिर लालच आ जाएगा तो और भी करने लग जाओगे। अच्छी चीज तो रोज ही करनी चाहिए। फिर पता चलेगा कि निरर्थक और सार्थक में क्या अंतर है। जैसे जैसे हम हवन करेंगे, वाणी का मतलब शुद्ध वाणी का व्यवहार करेंगे, तो भक्ति में सहन शक्ति आएगी, धैर्यता आएगी। फिर इन भावन से और शुद्ध वाणी से बहुत धैर्यता आएगी। ये प्रेरणा मान के चलो आप आज, बहुत सहन शक्ति आएगी। वाणी से हम कमजोर हो जाते हैं, पहले बोल देते हैं, एक झूठ बोल दिया अनेक झूठ बोलना पड़ता है। गलती कर दी फिर हमें वाणी से सफाई देनी पड़ती है। हम देखो क्या कहते हैं, नहीं नहीं मुझे तो पता ही नहीं। अब हम कहेंगे मैंने तो तेरे को पूछा ही नहीं, इसका मतलब तेरे को पता है। हम बिना एक कारण कोई काम करके हम डरने लग जाते हैं, सामने वाले को पता है नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हम डरते हैं। क्यों? हमारा अंतर्मन हमें कहता है कि गलती कर दी। लेकिन जैसे ही हमें पता चल जाएगा, धैर्य होगा, तो सार्थक क्या है निरर्थक है इसका भान हो जाएगा हमें, फिर हम सदा शुभ कर्म करेंगे। फिर प्राणी मानव धर्म पे विशेष ध्यान देगा, पाप और पुण्य कुछ नहीं रहेगा। फिर भक्त होता है वो विषयों की विस्मृति करता है, यानी विषयों को स्मृति में नहीं रखता है, वो भगवान के भाव को स्मृति में रख करके अपनी हर एक फरियाद को भगवान के सामने रखता है और सफलता प्राप्त करता है। वो दीन नहीं बनता है दुनिया के सामने, और दीन नहीं बनता है, उनका मुंह नहीं देखता है, उनकी आस नहीं रखता भक्त। भक्त तो आस रखता है अपने इष्ट की, अपने भगवान की। और जो भगवान की वो आस रखता है तो वो उसी का सहारा लेता है, किसी और के सहारे की उसको जरूरत नहीं होती है। भक्ति करता है भक्त और उसके जीवन में बहुत कष्ट आते हैं, वो कष्ट को कष्ट नहीं मानता है, अपने धर्म पे चलता है, पर वो धर्म नहीं छोड़ता है, मानव धर्म। कष्ट जो आते हैं वो तो सहन कर लेता है वो, क्योंकि सहन शक्ति तो आ गई ना, धैर्यता आ गई। हवन से निरर्थक सब जल गया, सार्थक बच गया। निरर्थक क्या है? असत्य। तो कष्ट को वो कष्ट नहीं मानता है। जो भी कष्ट आता है जीवन में उसको मानसिक रोग की दवा मान लेता है और शांत रहता है, तभी तो वो भक्त है भगवान का। हम संसार में तो कष्ट सहन करते ही हैं, बताओ नहीं करते क्या? तो भक्ति में हमें कष्ट आता है थोड़ा सा, तो हम क्यों नहीं सहन कर पाते हैं? क्योंकि हम सार्थक और निरर्थक में अंतर नहीं कर पाते हैं। हमारा जीवन सार्थक किस में है? निरर्थक काम करने में है या सार्थक काम करने में है? हमें थोड़ा सा समय मिलता है, उसमें हमने यदि भजन नहीं गाया, भगवान को याद नहीं किया, तो हमारा जीवन सार्थक कैसे होगा? आपने पैसा कमाया या आपके पति ने कमाया, आपको पैसा दिया आपके पति ने, और आपने वो पैसा अच्छे काम में लगा दिया, घर के काम में लगा दिया, कुछ धर्म के काम में लगा दिया, तो वो पैसा क्या हो गया? सार्थक हो गया। अब वही पैसे से आप समोसा कचौड़ी ये खा रहे हो, पति आपका ताश खेल रहा है, जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, और कोई चीज में लगा रहे हैं, तो क्या वो निरर्थक गया पैसा? तो ऐसे ही समय हमारा निरर्थक जाता है। या तो खाया या बस प्यास लगी तो पी लिया और सो लिए, और फिर इसकी बुराई कर दी, इसकी बुराई कर दी, इसकी चुगली कर दी, इसके साथ हो लिए। तो ये तो सब क्या है? निरर्थक समय गंवाना है, वाणी का निरर्थक दुरुपयोग करना है खाली। बताओ आप, इंद्रियां हमें दी है, इनको हमें सार्थक करना है, पता नहीं कब आंख की और ज्योति कम हो जाए।
कब हाथों से काम करना कम हो जाए, कब कानों से सुनना कम हो जाए, कब वाणी लड़खड़ाने लग जाए। लेकिन हमने भक्ति का क्या मोल किया? बुढ़ापे में करो, कोई भी काम आ गया घर में, भक्ति छोड़ो, सत्संग छोड़ो, वो छोड़ो, बाकी कुछ मत छोड़ो। छुप छुप के खाओ, छुप छुप के पियो, सब करो। भक्ति छुप के भी नहीं करो तो ओपन भी नहीं करो। सारी परंपरा निभाओ, परंपरा निभाओ। कौन मना करता है? गृहस्थी का सत्संग हमारा। ये बताओ, जब सदगुरु की कृपा होती है और सदगुरु की कृपा से जब सदगुरु का शिष्य या बच्चा या भक्त भक्ति में आगे बढ़ता है और सदगुरु उसका अंतःकरण देख लेते हैं कि हाँ, इसकी चाह और इसका अंतःकरण एक ही रूप है, फिर उसके कार्य में कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा, कोई भी परेशानी सदगुरु आने नहीं देते हैं। कोई भी आने नहीं देते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं सदगुरु। जब भक्त साधना करता है तो वो सदगुरु का साथ चाहता है। साधना में, भक्ति में, स्मरण में सदगुरु चाहते हैं कि मेरा बच्चा अनुशासन में रहे, सबका कल्याण करता हुआ, मंगलकारी भावना रख करके सत्य के पथ पर चले। जब तक दम है, कदम कदम पर सदगुरु हमारा साथ देंगे। यदि हम सदगुरु के कहे अनुसार, सदगुरु की आज्ञा अनुसार सदगुरु के पथ पर चल रहे हैं तो सदगुरु तो अपने भक्तों को अविनाशी और अविकारी जीवन बनाने के लिए तैयार है और अपने भक्तों को अविनाशी और अविकारी बनाते भी है। यानी कभी उसका विनाश नहीं हो सकता, एक भी विकार उसको छू नहीं सकता। अविकारी मतलब एक भी विकार नहीं, विकार रहित बनाते हैं अपने भक्तों को। लेकिन भक्त वो नहीं होता है जो खाली दिखावा करे, प्रदर्शनी करे, अपने आप को विशेष माने, अपने आप को बड़ा माने। भक्त वो नहीं होता है। भक्त वो होता है जो अपने साथ वालों को जगाने की कोशिश करे, उठाने की कोशिश करे, सही रास्ते पर भगाने की कोशिश करे। वासना में जीवन व्यतीत जीने के लिए वो भक्त मंजूर नहीं करता किसी की भी अर्जी। ओम शांति ही शांति ही शांति प्रशांति।